हेलो फ्रेंड्स, टेक सीएनसी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा ये चैनल सॉलिड वर्क्स लर्निंग को डेडिकेटेड है। हम कैसे सॉलिड वर्क्स में अपनी मॉडलिंग सीख सकते हैं और कैसे मॉडल बना सकते हैं। अभी ये जो मैं आपको ड्राइंग शेयर कर रहा हूँ, आज हम इसके ऊपर काम करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कैसे इजी वे में इस ड्राइंग का कैसे हम मॉडल बना सकते हैं। इस ड्राइंग की बात करें तो इसमें एक्सट्रूड, कट एक्सट्रूड, मिरर और न्यू प्लेन, ये कमांडें इसमें अप्लाई होंगी। जैसे आप अब ये मॉडल देख पा रहे हैं, ये मैंने मॉडल बनाया है इस ड्राइंग के बेस पर। इसको हम स्टडी करेंगे मैंने इस मॉडल को कैसे बनाया। तो सबसे पहले वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं मैंने इसको कैसे जनरेट किया है, फिर उसके बाद हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको रोल बैक करता हूँ। यस, तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट बनाई है, जैसे हम ड्राइंग में देख पा रहे हैं। बेस प्लेट है, इसकी थिकनेस है 140 इंटू 82 और इसको मैंने एक्सट्रूड किया है 15 mm। देखिए आप ये ड्राइंग पे देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले जो बेस है वो 140 इंटू 82 इंटू 15 है। उसके बाद मैंने एक एक्सट्रूड किया है, इसकी डिमेंशनिंग चेक करते हैं। तो देखिए है R25 90 फ्रॉम बेस डिस्टेंस है और इस सेंटर की जो हाइट है वो है 65। उसके बाद मैंने इसको एक्सट्रूड किया है, जो इसको एक्सट्रूड किया है दैट इज़ 22 mm। इसकी जो थिकनेस है दैट इज़ 22 mm। उसके बाद मैंने एक थिन फीचर अप्लाई करते हुए मैंने एक वॉल यहाँ बनाई है। सबसे पहले मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ करी और उसको बाद उसको मैंने थिकनेस दी है, जैसे आप ड्राइंग में भी देख पा रहे हैं। इसकी जो थिकनेस है दैट इज़ 12 mm और इसकी जो हाइट है दैट इज़ फ्रॉम बेस, ये है 13 mm 13 mm। यहाँ देख सकते हैं 13 mm मैंने हाइट दी है, 12 mm इसकी थिकनेस है। उसके बाद मैंने ऐसे ही एक पीछे वॉल बनाई है ऐसे, इसमें भी मैंने थिन एक्सट्रूड किया है। मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ करी और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया है 39 mm, क्योंकि ये यहाँ से 54 है, दिस प्लेस यहाँ से 54 है और इसकी थिकनेस मैंने रखी है 18 mm। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैंने इस ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे, जैसे आप ड्राइंग देख पा रहे हैं, इसमें मैंने ये एक हाफ राउंड लगाया है। इसका स्केच चेक करते हैं, ऐसे मैंने ड्रॉ किया हाफ स्केच, जो कि है डाया है 44 और उसको मैंने एक्सट्रूड किया है। उसके बाद मैंने इसको कट एक्सट्रूड किया है। देन उसके बाद एक हाफ राउंड मैंने यहाँ लगाया है। यहाँ एक्चुअली मैंने फुल राउंड बना दिया है, सर्कल ड्रॉ किया है, क्योंकि आधा जो सर्कल था वो तो बीच में मर्जी हो जाना था, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद इसमें कट एक्सट्रूड किया है। देन मैंने एक न्यू प्लेन ड्रॉ किया है। मैंने एक प्लेन बनाया है, इसको मैं शो करता हूँ। देखिए ये प्लेन बनाया है बिल्कुल हाफ में, बहुत सिंपल कमांड से प्लेन बनाया है। मिड सिलेक्ट टू फेसेस, मैंने ये फेस सिलेक्ट किया और ये फेस सिलेक्ट किया। देखते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और इसमें अपने आप कमांड लगती है मिड, दो फेस को सिलेक्ट करो तो मिड में अपने आप एक प्लेन बन जाता है। उसके बाद मैंने ये दोनों को, इसको और इसको मिरर कर दिया। उसके बाद मैंने इसको कट एक्सट्रूड कर दिया है, इसके अंदर एक होल लगाना था हमने, उसको ऐसे कट एक्सट्रूड किया है। इस तरह मैंने ये मॉडल बनाया है। तो मोटा मोटा हमने समझ लिया कैसे हमने मॉडल बनाया। अब ड्राइंग देखिए, थोड़ा ड्राइंग को स्टडी करते हैं एक बार। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। इसका हम रेफरेंस लेते रहेंगे बीच में, कैसे कैसे हमने इसको बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट दी मॉडल को बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए मॉडल बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले मॉडल को स्टडी किया था, तो सबसे पहले हमने एज़ पर ड्राइंग हमने ये प्लेट ड्रॉ करनी है। ये है 140 इंटू 82 और इसकी हाइट है 15 mm। तो इसको बनाते हैं हम। टॉप प्लेन लिया मैंने, स्केच ऑन किया है और मैंने कॉर्नर रेक्टेंगल की कमांड ली। एक कॉर्नर से शुरू किया है
और इसको मैं डिमेंशनिंग कर देता हूँ। हमने कहा था ये है 140 इंटू 82, ये है 82 और इसकी हाइट है 15 mm। तो मैंने इसको एक्सट्रूड किया 15 mm, 15 mm। तो ये पहला फीचर हमारा बन गया है। इसके बाद हम बनाएंगे अगला फीचर। आइए देखते हैं आगे मैंने क्या बनाया है। मैंने ये फीचर बनाया है, एक एक्सट्रूड की कमांड है। इसमें हमने इस तरह डिमेंशनिंग करते हुए ये पंच खड़ा किया है। तो मैंने ये फेस स्केच ऑन किया, नॉर्मल टू किया है और मुझे चाहिए सर्कल और 3 लाइंस। तो मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर ली हैं इस तरह। ये अपने आप यहाँ डिफाइन हो गई और इसको ऐसे मैंने वर्टिकल बना दिया है। इसको टेंजेंट, देन टेंजेंट और अनवांटेड लाइंस को मैं ट्रिम कर देता हूँ ट्रिम टू क्लोजेस्ट की कमांड के साथ। ओके, डिमेंशनिंग कर देते हैं। हमें मालूम है यहाँ से इसका जो सेंटर है दैट इज़ 90 mm, तो इसको 90 कर दिया है और इसका जो रेडियस है दैट इज़ 25 mm, तो 25 mm ड्रॉ किया है। इसकी जो हाइट है दैट इज़ फ्रॉम हियर इन द ड्राइंग, तो हमें वहीं से देनी है 65 mm, 65 इस तरह। अब ये फुली डिफाइन हो गया है। इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ 22। देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बाहर की तरफ मटेरियल एक्सट्रूड होता है हमेशा। जब हम कट एक्सट्रूड करेंगे तो कट एक्सट्रूड का फीचर के लिए ये हम टुवर्ड्स द मटेरियल जाएगा और जब हम एक्सट्रूड करेंगे तो ये बाहर की तरफ एक्सट्रूड होता है। मुझे यहाँ फ्लिप करना है और मुझे यहाँ करना है वैल्यू देना है 22 mm मुझे थिकनेस चाहिए। ओके, देखिए हमारा ये पंच खड़ा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो फीचर मैंने यहाँ ड्रॉ किया था वो है एक्सट्रूड थिन के लिए क्या करेंगे हम, मैंने ये फेस लिया, स्केच ऑन किया। यहाँ मुझे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। मैंने इस लाइन को कन्वर्ट एंटी कर दिया है और इसको ड्रैग करके मैंने एंड पॉइंट पर ले आया हूँ और यहाँ मैंने कोइंसिडेंट का रिलेशन बना दिया। तो हमारा स्केच अगेन फुली डिफाइन है। उसके बाद मैंने एक्सट्रूड किया है, देखिए फिर ये बाहर की तरफ चला गया है। अब जो मुझे हाइट देनी है वो है 13 mm, तो हाइट मैंने दे दी 13 mm इस तरह। और जो विड्थ मुझे चाहिए यहाँ, ये मुझे चाहिए 12 mm, तो मैंने 12 mm कर दिया और इसको मैंने अंदर की तरफ फ्लिप कर दिया है। तो जो मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा वो मर्ज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ मर्ज रिजल्ट ओके किया है। ओके, तो आप देखेंगे ये मर्ज हो गया बीच में इस तरह। तो हमारा ये तीसरा फीचर बन गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि मुझे आगे क्या बनाया, मैंने एक और एक्सट्रूड थिन अप्लाई किया है। इसके लिए मैंने यहाँ लाइन को बनाया है और इसकी जो हाइट है तो बनाते हैं इसको भी। तो यही फेस लेकिन मैंने स्केच ऑन किया, यहाँ मैंने इस लाइन को कन्वर्ट एंटी किया है और इसको ड्रैग करके लास्ट पॉइंट तक मैं ले गया हूँ। देखिए ये यहाँ पर ब्लू नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये फुली डिफाइन नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के इस एज को सिलेक्ट करना है और रिलेशन बनाना है पीस, PIERCE पीस। तो ये यहाँ गया तो फुली डिफाइन हो गया है। इसका लॉन्ग रन में ये बेनिफिट है, कल को अगर ये मॉडल की जो थिकनेस रहेगी ये बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो ये लेंथ भी अपने आप छोटी बड़ी हो जाएगी। अगर इसको मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगा तो ये वहीं स्टैंड स्टिल करेगी। तो अब इसको मैंने क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। यहाँ पर इसकी जो हाइट है देखिए यहाँ 13 mm है, टोटल 54 है, तो 39 मैंने एक्सट्रूड कर दिया इसको। और जो इसकी थिकनेस है वो नीचे आएगी थिन फीचर के अंदर। इसकी जो थिकनेस है दैट इज 18 mm, 18। और इसको मैंने अगेन फ्लिप कर दिया अंदर की तरफ और ये मर्ज हो गई है। तो अनड्यू पार्ट जो था वो बीच में मर्ज कर गया है इस तरह। आई होप अभी तक आपको समझ में आया मैंने कैसे बनाया है मॉडल।
ऐसे ही 1 बाय 1 फीचर बनाते बनाते हमारा मॉडल कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने जो बनाया था वो मैंने एक एक्सट्रूड किया है। ये जो ड्राइंग के अंदर सर्कल लगाया हुआ है हमारा, ये वाला डाया 44 है और इसको 10 mm हमने एक्सट्रूड किया है। तो इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ। तो मॉडल में जाएंगे हम, यहाँ फेस सिलेक्ट करेंगे, स्केच ऑन करेंगे, सर्कल की कमांड लेंगे। मैं जब इस एज के ऊपर कर्सर रखूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक येलो डॉट बनता है जो कह रहा है कि यहाँ इसका मिड है, तो मुझे मिड में ही चाहिए, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरह। उसके बाद मैंने इस लाइन एज को पकड़ा, कन्वर्ट किया इनटू लाइन और ट्रिम की कमांड लेके अनड्यू लाइंस को मैंने डिलीट कर दिया, ट्रिम कर दिया है। हमें मालूम था कि इसका जो रेडियस है दैट इज़ 22। अब क्योंकि मैंने ट्रिम कर दिया तो ये रेडियस आ गया 22। ओके, एक्सट्रूड कर दिया मैंने इसको 10 mm, 10। ओके, इसको मैंने ऐसे एक्सट्रूड कर दिया है। इसी को कट एक्सट्रूड कर देते हैं। इसी फीचर को पकड़ा, स्केच ऑन किया, सिर्फ मुझे सर्कल ड्रॉ करना है सेंटर में, तो यहाँ रखूँगा तो फिर मिड आ जाएगा अपने आप। यहीं क्लिक करके मैंने इसका डाया दे दिया है जो कि है 14 रेडियस, यानी कि 28 डाया, 28 मैंने इसको ड्रॉप डिमेंशन देने के बाद ये फुली डिफाइन हो गया है। और मैंने इसको कर दिया कट एक्सट्रूड, जो कि मैंने करना है थ्रू ऑल। थ्रू ऑल में कोई डिमेंशन नहीं आती है। मैं अगर ब्लाइंड करूँगा तो कल मैं ड्राइंग बनाऊँगा तो उसमें इसकी डिमेंशन जाएगी, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं थ्रू ऑल कर देता हूँ। ओके, अब आगे हम देखते हैं जो हमने मॉडल बनाया था उसमें हमने आगे क्या बनाया था। तो उसमें मैंने ये कट एक्सट्रूड तो जो हमने अभी अभी कर दिया है वही किया था। देन मैंने एक बेस में ये बनाया है सर्कल, तो इसी को बनाते हैं हम। इसके लिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया था जिसका डाया है 36। तो मैं उसी पार्ट में आता हूँ, स्केच करता हूँ ऑन। अब मुझे यहाँ इसको मिड चाहिए, तो मिड नहीं मिलेगा क्योंकि बीच में ये एरिया जो है ना वो इसमें मर्ज हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ एक किसी किनारे पे रख के इसको डाया दे देता हूँ जो कि है 36। ओके, अब मुझे चाहिए मिड। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल दबा के मैं नीचे वाला फेस जो है क्योंकि पूरी लेंथ में है इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। वहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है मिड पॉइंट, तो देखिए ये मिड में आ गया और ये डिफाइन हो गया है। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ यहाँ तक। तो मैंने कहा अप टू सरफेस, ये फेस तक। अगर कल को ये फेस छोटा बड़ा होगा तो ये भी थिकनेस छोटी बड़ी हो जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसमें मुझे एक होल मारना है जिसका डाया है 22। तो मैंने ये फेस सिलेक्ट किया, स्केच ऑन किया और यहाँ किनारे पे रखेंगे तो अपने आप मिड आता है। देखिए सेंटर आता है सर्कल का, तो मैंने यहीं क्लिक किया, सेंटर आ गया, डाया दे दिया मैंने 22 डाया। फीचर में जाएंगे और इसको कहेंगे कट एक्सट्रूड। देखिए मॉडलिंग ऐसे ही बनती है। कोई भी मॉडल होता है सॉलिड वर्क्स में, स्टेप बाय स्टेप वो बनता रहता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते करते बनता है। हमें सिर्फ प्लान करना है। अब मुझे मालूम है कि जो मेरी ड्राइंग है, अगर आप ड्राइंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक जो हमने मॉडल बनाया है यहाँ तक बना दिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, हमें मालूम है ड्राइंग के हिसाब से लेफ़्ट और राइट सेम है, तो यहाँ हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया है, इसी तरह हम यहाँ एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो प्लेन ड्रॉ करने के लिए हम लेंगे रेफरेंस ज्योमेट्री में हमारे पास कमांड है प्लेन। इसके लिए सिलेक्ट वन फेस, क्योंकि हमें प्लेन बिल्कुल मिड में चाहिए, सिलेक्ट वन फेस एंड सिलेक्ट द अदर एज, अदर फेस। दोनों फेस मैंने सेलेक्ट किए तो ये अपने आप मिड में एक नया प्लेन लग जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ करना है मिरर।
और मिरर के लिए हमें चाहिए एक प्लेन। हमें 3D मिरर करना है। अगर हमारा मिरर 2D होता तो हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती। अब क्योंकि हमें 3D मिरर करना है तो हमने एक प्लेन चाहिए, तो मैं कमांड लेता हूँ मिरर। मिरर के लिए सिलेक्ट मिरर प्लेन। तो ये मैंने प्लेन जो ड्रॉ किया था अभी उसको मैंने पकड़ा, और मुझे किस किस को कॉपी करना है, मिरर करना है। तो मैंने ये फेस पकड़ा और ये फेस पकड़ा। तो जो मैंने 2 फीचर ड्रॉ किए थे, मैंने बनाए थे, उनको दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। और मैं जैसे ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि यही फीचर मिरर होके उसी तरफ चला गया है। अब क्योंकि मुझे इस प्लेन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता हूँ, इस प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ। तो हमारा मॉडल एज़ पर ड्राइंग ऑलमोस्ट तैयार है। मुझे सिर्फ यहाँ एक कट एक्सट्रूड देना है, क्योंकि यही कट एक्सट्रूड मुझे उस तरफ भी देना है। तो मैं थ्रू ऑल कर दूंगा। तो मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, स्केच ऑन किया, नॉर्मल टू करते हैं, सर्कल की कमांड लेकर यहाँ रखते हैं और सेंटर में ड्रॉ कर देते हैं। अब डाया जो दिया है मैंने दैट इज़ 28 एज पर ड्राइंग, 28 डाया है। और फीचर में जाएंगे, कट एक्सट्रूड करेंगे और इसको कर देंगे थ्रू ऑल। ओके। तो हमारा ये मॉडल बनके पूरी तैयार है। हमारा ये मॉडल बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने सभी कमांड्स इसमें अप्लाई कर दी हैं। अब आप देखेंगे ये एक सिंपल मॉडल था, एक्सट्रूड, कट एक्सट्रूड, उसके बाद सर्कल की कमांड हमने ड्रॉ करी है, थिन फीचर अप्लाई किया है, कट एक्सट्रूड किया है, प्लेन की कमांड हमने इसमें लगाई है और मिरर की कमांड लगाई है। तो इसमें हमने 2-3 कमांड का यूज़ किया है। इस तरह अगर हम मॉडलिंग करेंगे तो हम धीरे धीरे सभी कमांड्स प्रैक्टिस हो जाएंगी, हम सभी कमांड्स सीख जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये मॉडल करने का तरीका और ये मॉडल में कैसे हमने कमांड्स यूज़ करी हैं ये आपको सभी समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ अगली वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। देखते रहिए टेक CNC ज्ञान। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।